श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भवन। श्वेता श्वेत्रोपनिषद स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज का दिव्य ग्रंथ, जिसमें भगवान हमारा प्रवचन 53वां प्रारंभ हुआ है। ब्रह्म वेताओं का अनुभव भाग 2, जिसमें अध्याय 6 में मंत्र नंबर 11 और 12 की व्याख्या ली हुई है। पेज नंबर 729 से आगे लेते हुए तो मंत्र जो 11वां था इसको एक बार फिर ले लेते हैं। एको देवा सर्वभूतेषु गूढ़ः सर्वव्यापी सर्वभूत अंतर आत्मा कर्माध्यक्षः सर्वभूत अधिवासः साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च। तो पेज नंबर 729 से आगे लेते हुए भगवान कल का सत्संग विराम किया था। बहुत एक गूढ़ रहस्य स्वामी जी ने बताया था कि कर्तव्य शास्त्र और तत्व शास्त्र दोनों एक में मिल जाते हैं। वहाँ बोले तत्व में तो कोई धर्म अधर्म है नहीं, चाहे जितनी गड़बड़ी कर लो। जब धर्म अधर्म ही से ही काम चल जाता है तो तत्व ज्ञान की क्या जरूरत है। तो इसे आगे लेते हुए उधर कर्तव्य परायण लोग तत्व का विरोध करने लगते हैं। तो कर्तव्य परायण क्या है कि तत्व का विरोध करते हैं, और तत्वपरायण जो लोग हैं कर्म का विरोध करने लगते हैं। इसलिए दोनों को बिल्कुल अलग अलग समझना चाहिए। वह शासनात शास्त्र है और यह संसनात शास्त्र है। वह शासन करता है और यहाँ संसन करता है, माने परमात्मा के स्वरूप को बताता है। अच्छा, अब यदि स्वरूप भी बताया कि यह करता है यह भोगता है, कर्ता बतावे तो कर्म की कर्तव्यता प्राप्त होती है, और भोक्ता बतावे तो भोग की भोक्तव्यता प्राप्त होती है। परंतु यह तो कहता है कि परमात्मा अकर्ता है, अभोक्ता है, असंसारी है, अपरिच्छिन्न है, परिपूर्ण है। अब परिपूर्ण के लिए क्या कर्तव्य होगा और क्या भोक्तत्व होगा। तो संपूर्ण कर्तव्यों और भोक्तव्यों को बंधन से छुड़ाने वाली यह ब्रह्म विद्या है। इसलिए कर्म शास्त्र व्यावहारिक है और परमार्थ शास्त्र उपनिषद भी हैं तो व्यावहारिक ही, क्योंकि व्यावहारिक अविद्या को निवृत्त करने के लिए यह शास्त्र व्यावहारिक है, परंतु यह केवल अविद्या की निवृत्ति के लिए है। आओ उस परमात्मा के स्वरूप का विचार करें जिसको अंत में प्राप्त करना है। तो उपासकों में और ब्रह्मज्ञानियों में दो शैली हैं इसको समझाने की। उपासक लोग कहते हैं कि यह जो परमात्मा के स्वरूप का वर्णन है वह प्रतिपत्ति का अंग है, प्रतिपत्ति का अंग है, उनका शब्द ही है यह कि प्रतिपत्ति का अंग है। यह परमेश्वर के स्वरूप को जानो और इसका ध्यान करो। अद्वैत वेदांती कहते हैं कि ब्रह्म के जैसे स्वरस का वर्णन किया हुआ है यह आत्मा के अतिरिक्त तो हो ही नहीं सकता। यह तो अपना आत्मा ही है, इसलिए नित्य प्राप्त है। नित्य प्राप्त में ही अप्राप्त का भ्रम हो रहा है। बहुत गूढ़ रहस्य फिर आ गया भगवान, इसको दोबारा से लेता हूँ। अद्वैत वेदांती कहते हैं कि ब्रह्म के जैसे स्वरस का वर्णन किया हुआ है यह आत्मा के अतिरिक्त तो हो ही नहीं सकता। ये कौन कहता है? अद्वैत वेदांती। और ऊपर जो था पहले बताया था कि जो परमात्मा के स्वरूप का वर्णन है वह प्रतिपत्ति का अंग है, उनका शब्द ही है यह की प्रतिपत्ति का अंग है। या परमेश्वर के स्वरूप को जानो और इसका ध्यान करो। तो
अब ये बहुत गूढ़ रहस्य यहाँ पे दे दिया। यह तो अपना आत्मा ही है, इसलिए नित्य प्राप्त है। नित्य प्राप्त में ही अप्राप्त का भ्रम हो रहा है। जब अप्राप्ति का भ्रम मिट गया और हम जान गए कि यह परमात्मा हम ही हैं, तो उसके बाद फिर प्रतिपत्ति का भी कोई जरूरत नहीं रहती है। इसलिए अद्वैत वेदांत में और उपासना शास्त्र में यह भेद है। कौन सा भेद है कि उपासना शास्त्र जहाँ ध्यान और उपासना के अंग के रूप में ब्रह्म का वर्णन बताता है कि इसको पहले समझो और फिर ज्ञानोपासना करो, वहाँ तत्व ज्ञान कहता है कि इसको समझने से अविद्या की निवृत्ति हो जाएगी और तुम स्वयं ही ब्रह्म हो। फिर तुम्हारे लिए कर्म और भोग के जितने निर्देश हैं वे सब के सब कट जाएंगे। तुम्हारे लिए ना कोई विधि रहेगी ना निषेध। जीवन मुक्ति का विलक्षण सुख भोग करोगे। अब इस भूमिका में माने इस स्तर पर हम परमात्मा के स्वरूप का विचार करते हैं। तो यहाँ पे आज का सत्संग विराम करता हूँ भगवान, यहाँ से कर लेता हूँ। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान।